Hello everyone, welcome to High Maths. I am Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, we'll be talking about application of integrals. उसके जितने भी MCQs पूछे गए थे बोर्ड्स 2025 में supplementary examination में सबको हम डिस्कस करेंगे. So let's start. So first question is the area of the shaded region represented by the curves y is equal to x square, where x lies between 0 and 2 and the y-axis is given by what? तो बेसिकली हमें ये वाला shaded region निकालना है. तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जब एक ऐसा कर्व है तो हमारे पास दो रीजन्स बनेंगे. एक रीजन बनेगा ये वाला और एक रीजन बनेगा ये वाला. दिस इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस. दिस इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द वाई एक्सिस. तो जब भी एरिया ऑफ द कर्व एनक्लोज्ड विद द एक्स एक्सिस देखना है तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ y dx करना है, y एज अ फंक्शन ऑफ x. और जब भी हमें ये वाला एरिया देखना है तो हमें x एज अ फंक्शन ऑफ y dy इसे इंटीग्रेट करना होता है. तो हम यहां से देख सकते हैं सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x को हम लिख सकते हैं रूट वाई प्लस माइनस रूट वाई आएगा बेसिकली प्लस, बट सिंस x की वैल्यू 0 से 2 है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हमें देखनी है तो प्लस रूट वाई को देखेंगे. तो रूट वाई को हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, y की वैल्यू 0 से लेके 4 तक. तो रूट वाई का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. तो कुछ इस तरह से हम ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले केस में हमें एरिया एनक्लोज्ड विद द एक्स एक्सिस ढूंढना है और बेसिकली कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हम देखेंगे y की वैल्यू जो है प्लस माइनस रूट एक्स आएगी, बट सिंस हमें ऊपर वाला पोर्शन देखना है तो y को हम प्लस रूट एक्स लेंगे और प्लस रूट एक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 4 तक. तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, डी पार्ट. अगर ऊपर और नीचे दोनों का पोर्शन पूछा जाता तो इसका ट्वाइस हो जाता, बट इन दिस केस 0 से 4 रूट एक्स, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस. तो बेसिकली 0 से लेके 4 तक रूट एक्स को इंटीग्रेट कर दो. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो x की पावर हाफ का जब हम इंटीग्रेशन देखेंगे दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेके 4 तक. तो जब इसमें 4 पुट किया तो वी गेट 4 टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3. Now we know that root 4 is equal to 2. 2 का cube will be equal to 8. 8 into 2/3. So the answer will be equal to 16/3 square units. So C option will be the right answer. आगे move on करते हैं. Next question देखते हैं. The area of the region enclosed between the curve y is equal to x root x, x axis and x is equal to -2 and x is equal to +2. तो इस कर्व को हम सबसे पहले तो एनालाइज करते हैं. जब x greater than 0 होगा, greater than equal to 0 होगा, in fact this will be x square. x less than 0 के लिए this will be minus x square. तो ये जो कर्व है ये कुछ ऐसे जा रहा है, राइट. तो इसका कर्व का एरिया हमें एक्स एक्सिस के साथ एनक्लोज देखना है कि क्या बन रहा होगा, लाइक दिस. तो हम क्या करेंगे, ये 0 से 2 तक का जो एरिया है उसको ट्वाइस कर देते हैं. सो बेसिकली 2 टाइम्स द एरिया फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3. और इसमें लिमिट्स पुट करते हैं 0 से लेकर 2 तक 2 टाइम्स. सो वी गेट 2 टाइम्स 8/3. आंसर इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स. बी पार्ट इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x, y एक्सिस एंड द लाइंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4. अब जरूरी नहीं है कि हर केस में हम इंटीग्रेशन लगा के ही सॉल्व करें. अब देखो y इज इक्वल टू x लाइन कुछ ऐसी जाती है, राइट. अब y इज इक्वल टू 0 जो लाइन है दैट इज दिस लाइन एंड y इज इक्वल टू 4 जो लाइन है वो ये लाइन है, राइट. सो y इज इक्वल टू 0 y एक्सिस एंड दिस लाइन. तो इसके बीच का जो एरिया बनेगा वो ये वाला एरिया बनेगा. दिस इज द एरिया विच इज इट इज टॉकिंग अबाउट. तो अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि ये कर्व पीछे तक कुछ ऐसे जा रहा है, पर हमें इन दोनों के बीच में इस कर्व का एरिया देखना है, इन दोनों लाइंस के बीच में इस कर्व का एरिया देखना है. तो हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है जिसकी ये वाली साइड तो 4 है. अब क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो 4,4 होगा, सिंस दिस इज लाइंग ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x, ये साइड की लेंथ भी 4 यूनिट्स हो जाएगी. तो वी हैव टू सी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी हाफ टाइम्स 4 into 4 विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स. तो आंसर विल बी इक्वल टू बी पार्ट 8 स्क्वायर यूनिट्स. तो इस तरह से हम ज्योमेट्री का यूज करके भी सिंपल स्ट्रेट लाइंस वाले क्वेश्चन में वो सॉल्व कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1. ओके, सो हमारे पास जो कर्व है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x. तो इस कर्व को अगर मैं देखूं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बेसिकली कर्व है, तो ये कुछ ऐसा कर्व जा रहा है, राइट. क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा जो कर्व होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा कर्व है, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर में इसको हम इंटरचेंज कर देंगे तो कुछ इस तरह से कर्व बनेगा. अब हमें रीजन का एरिया देखना है 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक. ये पूरा रीजन हमें कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली y इज इक्वल टू
प्लस माइनस रूट एक्स है, तो हम क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन देख लेते हैं 0 से लेके 1 तक। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 टाइम्स 2, तो विच इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स 1 पुट करेंगे तो विल गेट 1, सो 4/3, यहाँ पे 3 है स्क्वायर यूनिट्स, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें एरिया ऑफ द रीजन ढूंढना है बिटवीन द लाइन्स y is equal to x plus 1, x is equal to 1 and x is equal to 3 and the x axis. So basically y is equal to x plus 1 जो लाइन है वो कैसे स्टार्ट होगी, तो हमें सबसे पहले देखना है x is equal to 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, उसके बाद ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, राइट। x is equal to 1 पे हमारे पास इस लाइन का जो पॉइंट होगा 1,2 होगा, और x is equal to 3 पे ये जो लाइन है इसका पॉइंट होगा 3,4। तो समथिंग लाइक दिस वी आर गेटिंग ओवर हियर। तो अब मुझे देखना है इस एरिया का मैग्नीट्यूड, इस एरिया कितने स्क्वायर यूनिट्स ये एरिया आ रहा है वो मुझे बताना है। तो देखो इसको करने को इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन से कैसे होगा, x प्लस 1 को हम इंटीग्रेट कर देते हैं 1 से लेके 3 तक, तो क्या आ जाएगा x² प्लस x फ्रॉम 1 से 3, सो 3 पुट किया तो आया 9/2 प्लस 3 माइनस 1/2 माइनस 1, सो 9/2 माइनस 1/2 इज 4, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, सो 6 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आना चाहिए। अब दूसरा तरीका इसको करने का क्या है कि हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि हैं 2 + 4 6 इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स विच इज इक्वल टू 2, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स। दोनों तरीकों से हमारा आंसर ए ऑप्शन आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कर्व है एंड y एक्सेस और लाइन्स y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 के बीच में हमें एरिया देखना है। तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जो कर्व होता है वो हमारा कुछ इस तरह से कर्व जाएगा। अब y इज इक्वल टू 3 कहीं यहाँ पे होगा और y इज इक्वल टू 4 कहीं यहाँ पे होगा, और हमें y एक्सिस के साथ मतलब ये वाला एरिया हमें बताना है कि कितना होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा एरिया हमें निकालना होता है तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। तो x को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, x dy को इंटीग्रेट करेंगे बेसिकली। तो x एज अ फंक्शन ऑफ y हमारे पास y स्क्वायर है, y स्क्वायर dy को इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 3 to 4, यू विल गेट द आंसर। सो y³ 3, इसमें लिमिट्स पुट करनी है 3 से 4, सो 64 - 27/3। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64 - 27? दिस इज 37, तो 37/3 स्क्वायर यूनिट्स, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x² इज इक्वल टू y एंड द लाइन y इज इक्वल टू 1। ओके, सिमिलर सा क्वेश्चन है। x² इज इक्वल टू y ये कर्व है और लाइन y इज इक्वल टू 1 ये है। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये वाला एरिया बताना है कि कितना होगा, x² इज इक्वल टू y या। तो ये जो एरिया होगा ये कैसे फाइंड होगा, हम x को √y पुट करेंगे, √y को इंटीग्रेट कर देंगे dy फ्रॉम 0 से लेके 1 तक, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो √y का इंटीग्रेशन होगा y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1 है, तो इसमें 1 पुट करने से हमारे पास 2/3 आएगा। सो ए पार्ट शुड बी द राइट आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। y इज इक्वल टू √4 - x² एंड द कोऑर्डिनेट x इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो इसको हम बहुत ही शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ये कर्व है क्या, सबसे पहले तो देखो इसको अगर मैं स्क्वायर करूं तो कुछ ऐसा है। बेसिकली दिस इज अ सर्कल जिसका सेंटर है 0 0 और इसका रेडियस है 2 यूनिट्स। तो बेसिकली ये ऐसा एक कर्व है, ठीक है। बिना इंटीग्रेशन के इसको सॉल्व करते हैं। तो इस कर्व का मुझे एरिया देखना है y इज इक्वल टू पॉजिटिव वाले केस में एंड द कोऑर्डिनेट x इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सिर्फ ये वाला एरिया देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सो दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट जिसका रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो रेडियस जब 2 यूनिट्स होगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट विल बी 1/4 पाई r²। सो द आंसर विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर यूनिट्स, बी पार्ट शुड बी द राइट आंसर। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया अंडर द कर्व्स के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।